हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 4 से। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने 3 सवाल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं 7.1 प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 से। तो देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 4। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, 2। देखिए ध्यान से, हमारे पास में 3 बिंदु है, 5 और -2। अगला जो बिंदु है वो है 6 और 4। उसके बाद में है 7 और -2। जी हमारे पास में 3 बिंदु है और हमसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई त्रिभुज है ए, बी और सी। ठीक है, ए का मान मैंने मान लिया 5 -2, बी का मान लेते हैं 6 और 4 और सी का मान लेते हैं 7 और -2। तो हम क्या करेंगे बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि अगर इनमें से किसी भी दो भुजाओं का मान अगर बराबर है तब ये त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। तो हम क्या करने वाले हैं, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब इनकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे तीनों भुजाओं की लंबाइयों में किसकी लंबाई बराबर होती है। अगर दो की लंबाई बराबर है तब तो ये समद्विबाहु है, वरना नहीं। तब हम क्या करेंगे, देखो दूरी सूत्र से, यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र कल हमने पढ़ा था, होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कल हमने दूरी सूत्र पढ़ा था। तो देखिए सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं किसकी दूरी, a और b के बीच की दूरी। a और b के बीच की दूरी, यहां मैं b वाले को x2 y2 मान रहा हूं और a वाले को x1 y1 मान रहा हूं। ठीक है बेटा जी। तो देखो 6 और 5, तो देखो x2 और x1 की वैल्यू रखेंगे 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 समीकरण का माइनस और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 2। ठीक है, तो देखो 6 में से 5 के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36। तो बताओ टोटल कितना आ गया, √37 और हम क्या लगा देंगे, मात्रक। ठीक है बेटा जी। अब AB के बाद में जब हमें AB याद करें तो क्या याद करेंगे, AC याद करेंगे, डायरेक्ट √ लगाएंगे। और यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये x1 है तो इसको क्या मानेंगे, x2 y2। 7 में से 5 गया तो देखो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस का 2 वहां माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। तो देखो -2 प्लस का 2 कट गया, 0 का स्क्वायर होता है 0 प्लस 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर होता है 4। तो √ का 4 मतलब सीधा सीधा इसका क्या आंसर आ गया 2। ठीक है भाई, √4 और √4 का मतलब क्या होता है 2। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। अब हम क्या याद करेंगे बेटा, BC याद करेंगे, ये वाली भुजा। इस बार में इसको x1 और इसको y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 रहने देता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। ठीक है, √ देखो x2 यानी कि 7 - 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर। तो देखो √ 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये कितना आ गया √ का 37 मात्रक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा जी तो यहाँ पर हम देख पाते हैं AB बराबर क्या है, BC। ध्यान से देखो, AB की वैल्यू कितनी है √37, BC की वैल्यू कितनी है √37। तीसरा वाला अलग है, इसका मतलब AB और BC क्या है, बराबर। अतः यह जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, ऐसा लिख दीजिए। क्लियर है बेटा जी। तो इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। केवल छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसके अलावा इस सवाल में कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं आगे। अब है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए, A B C और D, A B C और ये रहा D। ठीक है, ये 4 बिंदु हैं और कहा गया है कि ये किसी आकृति के अंदर बैठे। अब यहाँ पर चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? अगर मैं बेटा इनको मिला दूं, ये रही ABCD। ठीक है, तो एक बोलती है कि ये क्या है, एक वर्ग है, और दूसरी वाली जो है वो इससे सहमत नहीं है कि ये वर्ग है। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये जो आकृति है वो ग्राफ के अंदर रखी हुई है
और आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे। अगर आप देखो यहाँ से x अक्ष का मान देखोगे और यहाँ से y अक्ष का मान देखोगे तो a का मान कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ से x का और y का मान देखोगे तो देखो a का मान हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से 4, a की वैल्यू हो जाएगी 3 और 4। ठीक है, अब b के निर्देशांक देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, तो b के निर्देशांक देखो इसके हिसाब से 6 और 7। उसी प्रकार से c के निर्देशांक देखो, c के निर्देशांक अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4, अक्ष पे 9 और y पे कितना है 4। उसी प्रकार d के निर्देशांक देखो, d के निर्देशांक अगर आप देखोगे तो कितना है 6 और 1। बताओ कितनी बात समझ में आ गई। ये तो निर्देशांक हमने चित्र से पहचान लिए। अब हमें चंपा और चमेली की बात से ये सहमत करवाना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं। तो बेटा वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए दूरी सूत्र से। आप यहाँ पर लिखाएंगे दूरी सूत्र से, और बेटा दूरी सूत्र में एक बार लगा देता हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम AB की बात करते हैं। तो देखिए AB बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट अंडर रूट में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि एक बार में आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो x2 इसको मान दे, 6 में से 3 गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 इसको मानते 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो क्या आया, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 9 बताओ अंडर रूट में कितना आ गया 18। क्लियर है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो अंडर रूट 18 को सोल्व करके कितना लिख सकते हो 3 रूट 2। अब ए बी ज्ञात होगी, अब हम ज्ञात करेंगे BC। ठीक है बेटा जी, अब इस बार x2 किसको मानेंगे C वाले को। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब देखिए कितना आया, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में 7 गया 3 का स्क्वायर 9। फिर से जब सॉल्व करेंगे तो रूट 18 यानी कि 3 रूट 2। उसी प्रकार CD ज्ञात करेंगे, CD ज्ञात करने के लिए इस बार इसको क्या मानने वाले हैं x2 y2। तो 6 में से 9 गया और इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया और इसका स्क्वायर, वही कितना आ गया अंडर रूट 18। देखो 6 में से 9 गया 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, तो फिर से अंडर रूट 18 यानी कि 3 रूट 2। अब इस बार हम क्या ज्ञात करने वाले हैं AD जब ज्ञात करेंगे तो इसको x2 मान लें। तो देखो 3 में से 6 गया, 3 में से 6 गया इसका स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया इसका स्क्वायर। तो फिर से देखो 3 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9। फिर से कितना आ गया अंडर रूट 18 यानी कि वापस से आंसर कितना आ गया बेटा 3 रूट 2। यानी कि घूम फिर के चारों भुजाएं तो क्या है सेम। अब देखो बेटा अगर ये चारों भुजाएं तो हमारे पास में लगभग चांस क्या है कि क्या है बेटा वर्ग। लेकिन हम इसके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि वर्ग के अलावा एक और आकृति में हो सकता है, वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज ऐसी आकृति होती है जो भी चारों भुजाएं बराबर रखती है और वर्ग भी चारों भुजाएं बराबर रखता है। लेकिन वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, समचतुर्भुज के सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होते। लेकिन इससे तो हम डिसाइड कर ही नहीं पाते क्योंकि कोण का तो हमें पता ही नहीं है। हम देखेंगे केवल भुजा। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते जबकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो हम वर्ग के विकर्ण ज्ञात करेंगे। यानी कि अब हम वैल्यू किसकी निकालने वाले हैं बेटा, हम वैल्यू निकालेंगे AC और BD। ये AC निकालेंगे हम और BD निकालेंगे। मतलब A और C की मैं बात कर रहा हूं, तो C को मैं x2 y2 मानता हूं और A को x1 y1। तो देखो 9 माइनस 3 यहां पर हो गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर 36 और 4 4 0 हो गए, इसका तो कोई सेंस निकला नहीं, तो इसका आंसर आ गया 36 रूट का यानी कि 6। क्लियर है बेटा। अब देखो BD याद करते हैं, ये B और ये रहा D। तो देखो इस बार रूट की वैल्यू देखो 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। जरा गौर से देखो 6 में से 6 गया 0 प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 यानी कि वापस से आंसर कितना 6। अब आप जरा गौर से देखेंगे इसकी चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण भी क्या है बराबर है। अतः यह जो एक आकृति है वो इस प्रकार की क्या है बेटा वर्ग है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में सवाल में पूछा गया कि आकृति वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हमने चारों भुजाएं ज्ञात की और ये बेटा आपको अलग अलग ही सोल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने इन विकर्णों के बारे में जांच की, क्या विकर्ण सही है या नहीं है। और जब हमने चेक किया तब पता चला कि एक्चुअल में ये वर्ग है, क्योंकि विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। ये हो गया सवाल नंबर 5। ठीक है बेटा जी, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। अब देखिए जरा सवाल नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। और जो सवाल अभी आपने किया है सेम उसी पैटर्न में आपको ये सवाल करना है। और इसमें दिया गया है देखो -1 -2, उसके बाद में आपको दिया गया है 1 और 0, उसके बाद आपको दिया गया है -1 और 2, और उसके बाद आपको दिया गया है -3 और 0। ठीक है बेटा जी, अब देखो आपको करना क्या है, इनको मानना है A, B, C और D। ठीक है, और ये एक कोई भी आकृति आपको रेंडमली माननी है या मन में मान लो और ABCD को नाम दे दो, इनकी भुजाएं दे दो। अभी जैसा मैंने 5th सवाल किया है वैसा का वैसा आपको करना है। चारों भुजाएं आपको ज्ञात करनी है, दोनों विकर्ण आपको ज्ञात करने हैं। और आपको कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि आयत का क्या रूल होता है, वर्ग का क्या रूल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्या रूल होता है, समचतुर्भुज का क्या रूल होता है। तो आप जैसे इनको ज्ञात करोगे आप इनको मैच करोगे कि चारों भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, या विकर्ण बराबर है या विकर्ण बराबर नहीं है। मैं आपको हिंट के तौर पे समझा देता हूं। देखो एक तरफ होता है आयत और आयत का ही मिला जुला रूप होता है समांतर चतुर्भुज। दूसरी तरफ हमने बात कर ली वर्ग, और वर्ग का मिला जुला रूप क्या होता है, समचतुर्भुज। तो बस यहाँ पर ये चार ही चीजें बनने की संभावना है। अगर देखो आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तब तो वो आयत है। आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तब वो समांतर चतुर्भुज है। चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो वो वर्ग है, और चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो समचतुर्भुज है। तो आप क्या करेंगे, 5वें सवाल की तरह इस 6वें सवाल का 1 2 3 जितने भी ये हैं इनको आप निकालेंगे और इस प्रकार से चेक करेंगे क्या ये है या नहीं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत आती है तो आपको बस एक छोटा सा कमेंट डालना है कि सर हमें इस सवाल में दिक्कत है, मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को घर पे बैठ के एक बार जरूर से ट्राई करेंगे। अब देखिए हम चलते हैं सवाल नंबर 7 के ऊपर। तो मैं इस वैल्यू को मिटा रहा हूं क्योंकि ये सवाल अब आप लोग स्वयं करने वाले हैं। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5। जरा ध्यान से देखिए, 2 और -5। उसके बाद में -2 और 9 से समदूरस्थ है। -2 और 9 से क्या है बेटा जी, समदूरस्थ है। अब जरा आप समझना है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अक्ष पर आप कोई बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बिंदु, वो बिंदु है अक्ष और वाई, यहाँ बीच में कोई बिंदु है और इस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों क्या है बेटा जी, समान दूरी पर है। वापस से समझना, अक्ष पर आप एक ऐसा बिंदु ज्ञात करेंगे जो इससे और इससे बराबर दूरी पर है। तो मैं मान लेता हूं ये A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु क्या है, C। यानी कि हमें ये दिया गया है AB जो है वो इज इक्वल टू है बेटा किसके हैं, वो बेटा किसके हैं, BC के बराबर है। डन। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पर x2 माइनस x1, AB की बात कर रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और ये बराबर होगा इसके x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, और ये इसके बराबर होने वाला है। ठीक है बेटा जी, अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे सर x और y का मान कैसे निकालें, जरा ध्यान से सुनो। इसने कहा है अक्ष पर अगर कोई बिंदु अक्ष पर ही स्थित है, इसका मतलब बेटा y की मान क्या होगी, उसकी 0 होगी। अगर वो y अक्ष पे स्थित होगा तो उसकी x की मान 0 होगी। तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 0। अब देखो मैं सबसे पहले AB की बात कर रहा हूं, तो इसको हम x2 y2 मानेंगे और इन दोनों को हर बार x1 y1 मानने वाले हैं। तो देखो x2 की बात कर रहा हूं, तो अक्ष पे पूछा तो x का मान निकालना है। x2 यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर, इस अंडर से अंडर पहले से कैंसिल हो चुका है, ध्यान रखना, प्लस y2 की जगह है 0 माइनस और यहाँ माइनस का 5, तो माइनस माइनस बेटा प्लस का 5 स्क्वायर बराबर। यहाँ देखो x2 की वैल्यू यही मानने वाले हैं, तो x माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर और प्लस y2 की जगह 0, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर।
तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो देखो दो a एक की जगह x और b की जगह 2, तो 2 दूनी 4 तो 4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 9 नाम 81। बोलो ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। आप कहेंगे सर कैसे, देखो ये प्लस का x स्क्वायर है, इधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, उसी प्रकार प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 खत्म, बचा गया माइनस का 4। अब देखो माइनस को 4 का उधर भेज देते 81 को इधर ले आते, या माइनस 4 इधर ले आओ, तो देखो माइनस का 4x और ये माइनस का 4x इधर आ गया, बराबर में क्या है 81 और ये 25 उधर चला गया माइनस का 25। ठीक है, 4 और 4 माइनस का 8x बराबर 81 में से 25 दो, 11 में से 5 गया कितना आ गया 6 आ गया, और 7 में से 2 गया कितना आ गया 5, 56। तो बताओ x बराबर कितना आ गया 56/8 यानी कि 7 बार, और ये रहा माइनस का चिन्ह। तो बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो -7 वाला वो बिंदु होता है। अब आप पूछेंगे वैल्यू, तो हम बिंदु को नाम क्या दे देंगे -7 और 0। अक्ष पर वह बिंदु है, वो कौन सा बिंदु होगा बेटा -7 और 0, क्योंकि अगर वो अक्ष पे स्थित है तो y का मान क्या होने वाला है 0 होने वाला है। और इस प्रकार हम इस सवाल का आंसर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा जी। इसके बाद में आगे के जो सवाल है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।